स्टेबल हो गए। वेरी नाइस। तो आज संडे है, रिलैक्सिंग है, तो ब्लेजर वगैरह नहीं पहना है। ये मीटिंग जो है बस आपको मिलने के लिए मैंने तय की है। साथियों, आज इस मीटिंग शुरू करते वक्त मैं खलाटे सर और शशि सर का आभारी हूं। उसी वक्त क्राउन एम्बेसडर सर संजय चौधरी, शैलेंद्र शुक्ला, सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स रविंद्र शुक्ला सर, निरंजन कसाना सर, धनसुख महावर जी, मंजीत सर, डॉक्टर सुधीर, डॉक्टर जगताप, डॉक्टर सोनवने, सारे साथियों को, और उसी तरह से एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, रूबीज, पर्ल्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और आपके साथ जूम मीटिंग में मौजूद ये सारे हमारे गेस्ट, और उसी वक्त यूट्यूब चैनल पे जितने सारे मेरे भाई बहन, बेटे बेटियां, भोंगे, हाँ, माँ जी, पिताजी, मेरे पोते, सब का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और इसी वक्त मैं धन्वंतरि देवता से प्रार्थना करता हूँ कि ये कठिन वक्त, कठिन समय में हम जो गुजर रहे हैं, ये समय में सबको खुशहाल रखे, सेहतमंद रखे, किसी को कोई भी परेशानी न हो, और जिनको भी साधारण सी परेशानी हो गई है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। मेरे नॉलेज में जितने हैं, मेरे एक साथी चंडीगढ़ के, उन्होंने वीडियो कॉल मुझे किया था। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसी वक्त जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कोरोना महामारी में इन्फेक्शन हो गया है, उन सब के लिए मैं धन्वंतरि देवता से प्रार्थना करता हूँ कि हे देवता, मेरे सारे ये लोगों को खुशहाल रखे, उनको तंदुरुस्त रखे, और जो बीमार है उनको जल्द से जल्द इस बीमारी से बचा ले, इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ। साथियों, 13 साल पहले ये मिशन चालू किया था। पता नहीं था मुझे ऐसा कोई हादसा इस दुनिया पर आएगा, ऐसी कोई महामारी आएगी, ऐसा नहीं था मन में। लेकिन एक था, मैं 25 साल हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता था, और उस वक्त मुझे नजर में आया था बीमारी का प्रमाण बढ़ रहा है। मैं सोच रहा था कि ऐसे इन्फेक्शंस वगैरह क्यों बढ़ रहे हैं। दिन भर काम करता था पेशेंट के साथ, और रात के वक्त सोचता था कि ये क्या है। तब मेरे ध्यान में आ गया कि द ओनली रीजन, इन सब के पीछे जो रीजन है, वजह जो है, वो हमारी लाइफस्टाइल, हमारी थिंकिंग, हमारा खान पान, हमारा आचरण, हमारा मेडिटेशन, ये सारी चीजें मायना रखती है। डॉक्टरी पढ़ते वक्त हमने सुना था कि इम्यून पावर के बारे में। ये बात है 1978 की, जब मैं एमबीबीएस के सेकंड ईयर को था। तब मुझे पढ़ाया गया था, मतलब 43 ईयर्स बिफोर, कि माँ का दूध सबसे बढ़िया है। तब अमेरिका में एक लाइफस्टाइल आई थी
वो माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी खुद का। उसके अगेंस्ट इंडिया में मिशन आया था और सारे इंडिया में एक मिशन चालू था, मदर्स मिल्क। हम भी उस मिशन में शामिल थे, हमारा मेडिकल कॉलेज। मदर्स मिल्क की खासियत हम लोगों को बताते जा रहे थे। उस वक्त ऐसे जूम मीटिंग या ये व्हाट्सएप मीडिया नहीं था। एक देश भर में एक चैनल था, नेशनल टीवी। मेरे टीचर डॉक्टर करमरकर सर उसके ऊपर बात किया करते थे। और ये मिशन तब का है। प्रैक्टिस के 25 साल बाद मेरे ध्यान में वही चीज थी, आज भी है। माँ का महत्व, ये धरती पैदा होने से, ये धरती पर कोई जन्म लेने से वक्त से ये माँ का महत्व है। लेकिन इसी धरती पर पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है, हम हमारी माँ को जैसे माता कहते हैं, जन्म देने वाली, उसी तरह से गाय को गौ माता कहते हैं और जमीन को भूमाता कहते हैं। भूमाता हमें सहारा देती है, लेकिन गौ माता हमें नया जीवन दान देती है। ये गाय को गौ माता क्यों कहा गया? आई वॉज थिंकिंग। और साथियों, 13 साल पहले मैं ऐसे ही किताबें पढ़ता था, तो उन किताबों में, उन ग्रंथों में लिखा है, गाय का दूध दुनिया का सबसे बढ़िया दूध है। अभी अभी 3 days बिफोर मैंने पढ़ा कि चाइना में भी अभी गाय के दूध का प्रचार हो रहा है और गाय के दूध के लिए लोग तरस रहे हैं। हम तो नसीबवान हैं, भारतवासी। हमारे पुराने वक्त से हम गाय का गोपालन करते हैं, कृष्ण के जमाने से। गोपी कृष्ण, उस वक्त बेटी को गोदान दिया जाता था जब उसकी विदाई होती थी। 16,000 साल पहले की बात है साथियों। और आज चाइना वही कर रहा है, अमेरिका वही कर रहा है। हमारे यहां से ब्रीड लेके जा रहे हैं। हम सब जब यहाँ बैठे हुए जूम में और यूट्यूब पे बैठे सब लोग विचार करें कि हमारा भारत कितना बड़ा है, हमारे भारत की संस्कृति कितनी बढ़िया है, हमारी गौ माता कितनी महत्वपूर्ण है। हम आज ये संदेशा लेकर जाने वाले हैं कि मेरी गौ माता। लेकिन सिर्फ पुराणों की बातों से तो कोई ध्यान नहीं रखता है ना। लेकिन चाइना ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, सारे प्रदेशवासियों अभी क्यों गाय के पीछे पड़े हैं? साथियों, मैं यहां बताने वाला हूं आप। 13 साल पहले जब मैंने बोला ना, गाय को गौ माता क्यों कहते हैं, उसी वक्त मेरे मन में विचार आया, क्यों ना हम अपनी माँ का दूध और गाय का दूध हम टेस्ट करें। अचरज की बात है और स्वाभिमान की भी बात है। गाय के दूध में जितने सारे घटक मिलते हैं, वो रूबरू हमारे माँ के दूध के समीप है। माँ के दूध में लैक्टोफेरिन है, लाइसोजाइम है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीजी है, आईजीएम है, पीआरपीज है, ग्रोथ फैक्टर्स है। मैं बात कर रहा हूं हमारे माँ के पहले दूध की और गाय के पहले दूध की। मतलब गाय प्रसव होने के बाद पहले 3 दिन में जो दूध देती है उसकी बात मैं कर रहा हूं।
पुराने ग्रंथों में उसे गोपीयूष कहा गया है। आज हम उसे गाय का पहला दूध कहते हैं और मॉडर्न साइंस उसे गौ कोलोस्ट्रम कहता है। गौ कोलोस्ट्रम के बारे में पहला मेरा काम ये था कि एनालिसिस। विदाउट प्रूफ कोई आगे नहीं जा सकता। और आज वही प्रूफ लेकर, गाय का पहला वही दूध लेकर, काउ कोलोस्ट्रम, धन्वंतरी काउ कोलोस्ट्रम, आरपीएस बायोटेक का काउ कोलोस्ट्रम, जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, वो है कैप्सूल इमरिच। उसको लेकर मैं 4 अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल किए। कृष्ण हॉस्पिटल कराड़ हो, जे हॉस्पिटल मुंबई हो, विश्वराज हॉस्पिटल पुणे हो, बड़ौदा का एक हॉस्पिटल है, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स किए। वैसे तो जख्म ठीक करने के लिए तो हम स्प्रेडिंग करते थे, आपको भी पता है। आप लोगों ने ही मुझे ऐसे वीडियो शेयर किए हैं कि हमारा काउ कोलोस्ट्रम इमरिच कैप्सूल का पाउडर कैसे भी जख्म हो ठीक करने के लिए बहुत उपयुक्त है। कृष्णा मेडिकल कॉलेज में ये ट्रायल हुआ। और जो बात मैं अभी आपको कहने वाला हूं वो है विश्वराज हॉस्पिटल पुणे की। वहां पे रूबरू कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर हमने ट्रायल किए। आप ऑफिस में फोन करके उसके क्लिनिकल ट्रायल का जो रिसर्च पेपर है कितना बड़ा है, आपके वेबसाइट पे भी लोड किया है हमने, आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए। कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स में 200 पेशेंट्स में ट्रायल करने के बाद ये तय हुआ कि हमारा इम्यूनिटी कैप्सूल जब कोविड पेशेंट पॉजिटिव हो जाता है, हल्का सा इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गई है और HRCT स्कोर 3, 5, 6, 7 है, तब भी हम देने 3 कैप्सूल 3 दफा। फायदा नजर में ये आया है साथियों कि वो पेशेंट्स को ऑक्सीजन भरना नहीं पड़ता है, उनका SpO2 बिल्कुल 97 रह जाता है, उनको सलाइन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब स्टेज 1 पेशेंट, स्टेज 2 पेशेंट्स। आज तो डायग्नोसिस इतना फास्ट हो गया है, जितने भी आपके भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड्स आपके नजर में आएंगे, उन सबको इमीडिएटली आप इम्यूनिटी कैप्सूल दे देना साथियों। पैसे के लिए नहीं, उनकी जान बचाने के लिए दीजिए, उनकी जान बचाने के लिए। पैसा तो मिलेगा साथियों, आप कष्ट कर रहे हैं, पैसा तो मिलने वाला है, लेकिन आज वक्त पैसा कमाने का नहीं, लोगों की जान बचाने का वक्त है साथियों, लोगों की जान बचाने का वक्त। इसलिए मैंने कहा ना, मैं ब्लेजर डाल के, टाई डाल के कमर्शियल मीटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं आज मैं मेरे बेटा बेटी, भाई बहन, रिश्तेदार, फ्रेंड, किसी को कुछ सहारा देने के लिए आज की मीटिंग कर रहा हूं। थोड़े थोड़े आंसू भी मेरे आंखों में आ रहे हैं कि दुनिया के ऊपर ये कैसी महामारी आ गई है। नजदीक नजदीक के लोग जान गंवा रहे हैं, बहुत दुख लगता है कहने में भी। कल परसों की बात है, मेरे बिल्कुल कंपाउंड को लगे हुए एक मेरे साथी का देहांत हुआ। हर दिन एक साथी गुजर रहा है,
बहुत परेशानी, कठिनाई महसूस होती है आपसे बात करने में ये चीज, लेकिन हौस हिम्मत हार के नहीं चलेगा। हमारे हाथ में जो वेपन है, जो गाय ने, भगवान ने, धन्वंतरी ने जो वेपन दिया हमारे हाथ में, ये इमरिश जैसा वेपन, चाहे गरीब हो ना, फ्री दे दो, आज फ्री दे दो, बाद में आएगा पैसा आपको, डोंट वरी। आई मेरी मेरा मेरा मानना है ये। लेकिन जैसे टेस्ट पॉजिटिव आ गई ना, दे दो इमरिच, पैसे की बात बाद में करो। 3-3 कैप्सूल पूर्ण 3 दफा, छोटा बच्चा है तो 2-2 कैप्सूल 3 दफा दे दो। 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को अभी ये कोविड पकड़ रहा है। साथियों, मैंने क्लिनिकल, बाकी तो बात मैं नहीं करूंगा, मैं पेश करूंगा जो पेपर है, क्लिनिकल ट्रायल का पेपर, वो वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, डॉक्टर साहब को दिखाइए, एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाइए, बीएमएस डॉक्टर को दिखाइए, एमडी डॉक्टर को दिखाइए, किसी को भी दिखाइए, क्लिनिकल ट्रायल प्रॉपर। और जो हमारे मेडिकल जर्नल्स आते हैं उसमें आया है वो, उसका वीडियो मैडम का, स्वाति मैडम का मैं वीडियो भी आपको शेयर करूंगा। मैं राजेश जी गुप्ता को और हमारे आनंदराव चौहान जी को कहूंगा कि हमारे सारे लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर, सुपर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, डायमंड, रूबी, पर्ल, सबको ये दोनों पेपर दे देना। ये उनके साथियों के साथ परामर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। आज मेरे बोलने में इतनी ताकत है क्योंकि आई हैव प्रूफ दैट आवर इम्यूनिटी, नॉट माई, इट इज आवर इम्यूनिटी हैज प्रूव्ड कि कोरोना के फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज पेशेंट में ये काम कर रहा है। अगर चंडीगढ़ का वो मेरा साथी ऑनलाइन है तो मुझे मेरे मोबाइल पे कॉल करके मुझे बताए, मैं उनको वीडियो, अरे बट इसको ये लगाया है ऑक्सीजन वेंटिलेटर, और तब भी इमरिश खा रहा है। साथियों, ऐसे मेरे जिगरबाज साथियों को मेरा प्रणाम। कितना विश्वास रखा है उन लोगों ने, हमारे इमरिश के ऊपर कितना विश्वास रखा है। धन्वंतरी गॉड, इनको विश्वास को, इनके विश्वास को जिंदा रखना। ये सारे मेरे धन्वंतरी परिवार ने जो इमरिश के ऊपर विश्वास रखा है, वो विश्वास को मदद करो। मेरे स्टाफ के लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं। राजू इर्चे साहब बुल्ढाना के हैं, हमारे डायमंड, बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था, तब भी कॉल किया मेरे को, सर मैं 5-5 कैप्सूल 4 बार ले रहा हूँ, मुझे गारंटी है मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरा बेटा ठीक हो गया, कल ही उसने कार लिया, उसने, राजू इर्चे करके है बुल्ढाना। मेरे संजय चौधरी, आपको पता नहीं होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि आई डिस्क्लोज और नॉट, बट आवर क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संजय चौधरी, मेरे क्राउन एम्बेसडर शैलेंद्र शुक्ला, ये संजय चौधरी एडमिट थे 10 दिन के लिए, इमरिश का सेवन किया, ठीक होकर वापस आए, इसी मीटिंग में है, आपसे बात करेंगे जरूर। मैं एक्चुअली कॉन्फिडेंस के साथ भी अभी आ रहा हूं। इमरिश में जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई, उसमें जो पीआरपीज है, लैक्टोपेरिन है, लाइसोजाइम्स है, ये सारे हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, और इसलिए इमरिश का सेवन क्रमप्राप्त है। इमरिश बिजनेस की बात अलग है, लेकिन आज के दिन बिल्कुल 10 साल पहले की याद करो बात आप, जब स्वाइन फ्लू आया था पुणे में, तो वही इमरिश स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र करके मेरे पुणे के साथियों को बहुत मदद किया। मेरे पुणे के साथियों को बहुत मदद की थी इमरिश ने।
वक्त वापस आया है, निकल जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन तब तक हमें इमरीज का सहारा लेना पड़ेगा। इसी दरमियान जब मैं ग्रंथों का वाचन करता हूं, जब मैं हमारे साथियों के साथ डिस्कशन करता हूं, डॉक्टर लोगों के साथ, आयुर्वेदाचार्य के साथ जब डिस्कशन करता हूं, तो उनके कहने में हल्दी की बात बार बार आती थी। तो हमने हल्दी का प्रोडक्ट निकाला, ओरेक 99 श्योबेल्ट। बीच में थोड़ा प्रोडक्शन में कोरोना की वजह से दिक्कत आ गई, लेकिन फिर प्रोडक्शन चालू होएगा, हो जाएगा। लेकिन तब तक रुके नहीं हम लोग। हमने ओरेक स्प्रे जैसी चीज बनाई, लायोफिलाइज्ड करकुमिन। करकुमिन हल्दी पाउडर, हल्दी, हल्दी पाउडर, हल्दी एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद में आता है लाइपोसोमल कुरकुमिन। आप बोलेंगे उससे लाइपोसोमल क्या है? ये लाइपोसोमल कुरकुमिन का मतलब है, ये जो कार्कुम हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट का पार्टिकल है, उसको फॉस्फोलिपिड का कोटिंग किया जाता है, उसको थिनर बनाया जाता है। ऐसा थिन बनता है ये। मतलब पानी के हर एक पार्टिकल के साथ करकुमिन का एक पार्टिकल जुड़ जाता है, उसको फॉस्फोलिपिड का कवरिंग होता है, और वो अंदर जाने के बाद उसकी इफिकसी 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। मतलब हल्दी का ओरैक वैल्यू अगर आप चेक करें, 1,27,000 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम हल्दी। अभी इसका अगर आप पूछोगे मुझे, तो ये बन गया 7 टाइम मोर। फायदे क्या होंगे? ये जब स्प्रे है, दो मिनट के लिए 5 या 4 स्प्रे अंदर लगाइए, और 2 मिनट के लिए उसे थूकना भी नहीं है, निगलना भी नहीं है, वहां के वहां माउथ में रोटेट करना है। व्हाई दिस? बकल एब्सॉर्प्शन इज मैक्सिमम। ये जो वेसल्स है, यहां पे उसका ऑब्सॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम ऑब्सॉर्प्शन। आपको एक स्टोरी बताऊंगा यहां पे मैं, राणा प्रताप के वक्त की है। जब उनके राज्य पर अटैक होता था और ये महिलाओं को ले जाते थे, तो महिला अपनी जान दे देते थे, क्योंकि उनको परपुरुष के अधीन नहीं होना था। क्या करती थी वो स्नेक कप लेकर यहाँ पे चबाती थी, पॉइजन, और विद इन 1 सेकंड वो डेड। मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन के लिए ये ओरैक स्प्रे यहाँ पे सबलिंगुअली एब्सॉर्ब, सबलिंगुअली। ये हो गई बात, ये हो गई बात माउथ। अभी दूसरी बात, मैं तो क्या करता हूं, ये ओरैक स्प्रे ऐसा करता हूं,
और इस नॉस्ट्रिल में एक स्प्रे, दूसरे नॉस्ट्रिल में दूसरा स्प्रे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। मुंह में पानी 2 घंटा नहीं पीना है, और यहाँ पे अभी आपको मैं बताऊंगा ये व्हाट इज दिस। और उसके बाद हल्का सा बैठिए, ये कीजिए। साइंटिफिक अभी ये कर्कुमिन स्प्रे यहां जाने के बाद, नॉस्ट्रिल में अंदर आने के बाद क्या करता है, आपने पढ़ा होगा साइंटिफिकली। हमारे जो नेजल साइनसेस है, फ्रंटल, एथमोइडल, मैक्सिलरी, नाइट्रिक ऑक्साइड का मैक्सिमम निर्माण यहाँ पे होता है, और हमारा ओरैक भी यही काम करता है। तो अगर ये आप माउथ स्प्रे, नेजल स्प्रे एंड आवाज यहां से आनी चाहिए, ध्वनि संक्रमण, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा पैदा हो जाए। अभी आप मुझे पूछेंगे कि सर नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा पहनने से क्या होता है? आज के दिन सर यही जरूरत है। आपका माउथ क्लीन रखो, सैनिटाइज रखो, नॉस्ट्रिल क्लीन रखो, सैनिटाइज रखो, और नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा करो। कोरोना का वायरस कहां से जाता है? कहां से जाता है सर? सत्यजीत त्रिपाठी सर, कहां से जाता है कोरोना वायरस? राइट, राइट। उमेश जी, साहू मैडम, करेक्ट, राइट। तो अपने को यही करना है, घर से बाहर पड़ने से पहले नॉस्ट्रिल में ये सुबह को करो, दोपहर को करो, शाम करो, एक एक स्प्रे। माउथ सैनिटाइज करो सुबह, दोपहर, शाम, और घर के बाहर पड़ो। जब भी अगर कोई गलती से भी वायरस आ गया तो अंदर नहीं जाएगा, और गया भी तो इम्यूनिट हर सुबह 3 या 4 कैप्सूल लेना, 2 गिलास पानी के साथ, तो भी खतरा नहीं होगा। तुलसी ड्रॉप भी आपके साथ है। तुलसी ड्रॉप 1 लीटर पानी में 2-3 बूंद डाल दो। मैग्नो एंजाइम आपके पास है, मैग्नो एंजाइम। ट्रीटमेंट किए हुए पेशेंट के लिए डिटॉक्सिफाई है, साइड इफेक्ट दूर करने के लिए। खान पान में प्रोटीन्स, प्रोटीन डब्ल्यू है, प्रोटीन जनरल है, प्रोटीन जनरल है, डब्ल्यू है। धन्वंतरी परिपूर्ण है। कोविड कोरोना की महामारी में लड़ने के लिए हम 12 साल से तैयार है। तो अभी क्या है, वाई टू वरी? क्यों, क्यों वरी होना है? नहीं, नहीं, अभी वरी होने की बात नहीं है साथियों। हमारे पास इमरिच, हमारे पास ओरेक्स स्प्रे, पंचतुलसी, प्रोटीन पाउडर, डिटॉक्सिफाई, सब हमारे पास हथियार है, सब लड़ने के लिए। मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, खुश कहूं नहीं कहूंगा, क्योंकि बीमारी बहुत बुरी है। लेकिन खुशी इस बात है कि मेरे साथियों के पास हथियार है, और पिछले 13 साल से आप सब धनुष के साथ है। इसमें
सिर्फ प्रोडक्ट का योगदान नहीं है साथियों, इसमें योगदान बड़ा है हमारे लीडर्स, क्राउन एम्बेसडर्स, हमारे डायरेक्टर सर, शशि सर, खलाटे सर, शैलेंद्र, रविंद्र, संजय, धनसुख, मंजित, निरंजन, नवनाथ, सोनावने, सुधीर, रमन्ना जी, कितने नाम लूं मैं? आपको ये सारे नाम पता होना जरूरी है। डिफिकल्ट वक्त में साथ दिया है हमारा उन लोगों ने। आप सबके लिए साथ रास्ता बहुत आसान किया है। और इसी वक्त मैं आभार मानूंगा जूम का, क्योंकि जूम की वजह से और यूट्यूब की वजह से मुझे घर बैठे आप सुन रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे पास हो, मेरे दिल में हो। मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो बहुत अमीर हो, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है? तो मैं सबको कहता हूँ, हाँ मैं जरूर अमीर हूँ। और मेरी सीना देखिए, हाँ, एक वो है बड़े सीने वाला, तो ये है दूसरा ताकत वाला बड़े सीने वाला। यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है और ये है मैं धनवंतरी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, इमरिच खाने वाले सारे मेरे साथी, ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये मेरे दिल में समाई है। साथियों, प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे महागुरुज आपको दे रहे हैं। मुझे बहुत आनंद है इस बात का। पिछले महीने में हमारे सारे सुपर एग्जीक्यूटिव और क्राउन एम्बेसडर की वजह से धनवंतरी परिवार में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 289 मीटिंग्स हो गए हमारे महागुरु के माध्यम से। मैं उन महागुरुओं का आभारी हूं और हमारे सुपर एग्जीक्यूटिव क्राउन एम्बेसडर का आभारी हूं कि उन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म है अपने टीम के लिए ओपन कर दिया है। फायदा क्या हुआ मालूम है? इमरिश का सखोल ज्ञान, डिटॉक्स का सखोल ज्ञान, एग्रीकल्चर आरपीएस का सखोल ज्ञान मेरे सारे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए गेस्ट को मिल रहा है। बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है, जैसे शुरुआत में मैं देता था। खलाटे सर 2-2 घंटा बात करते थे ओमेगा के ऊपर, डिटॉक्सिफाई के ऊपर बात करते थे। शशि सर बात करते थे मोटिवेशन पर। मैं अभी एक एक उनका वीडियो पहला मेरे पास है, शशि जी का। सतारा में एलडीपी करते थे, अकेला एलडीपी सतारा में होता था। अभी पूरे भारत में हो रहे हैं और अभी तो ये जूम मीटिंग गांव गांव गली गली हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी। जो पौधा लगा था, कहते थे लोग पौधा दादाजी लगाते हैं और आम पंतु खाता है, लेकिन आप, अरे ये तो अलग बात हो गई। मैंने ही पौधा लगाया और आम भी मैं ही काम रहा हूं। हाँ, गॉड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। ये किसी किसी को मौका मिलता है, हर एक को नहीं मिलता है मौका। मैं नसीबवान हूं कि फल भी चख रहा हूं मैं, और पीढ़ियों से पीढ़ियां लेकर ये आम के पेड़ जैसे ये फल है, उनका आस्वाद आगे वाली पीढ़ियां भी लेंगी। साथियों, अभी हमको कोरोना महामारी ने कुछ अलग बातें सिखाई है। पैसा, मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट एवरीथिंग कैन नॉट बी डन विदाउट मनी। फिर भी समाज के लिए हर बंदा यहाँ बैठा हुआ, यूट्यूब पे बैठा हुआ हर बंदा अपने समाज के लिए, अपने जो निकटवर्ती है
वीक सेक्टर के, उनके लिए कुछ करे, उनके लिए जरूर कुछ करे, कम से कम उनकी पूछताछ करे, पूछताछ करे। मेरे पड़ोस का मैं उदाहरण बहुत मैं सदमा पहुंचा है मुझे कल परसों। वो व्यक्ति के घर वही अकेला व्यक्ति था जो कमाता था और वो गुजर गया। उसके घर का राशन खलास हुआ था, कोई नहीं लेके गया, और वो बेचारी उसके बच्चों को लेकर बाहर नहीं आ सकती थी, पूरी फैमिली पॉजिटिव। मैंने उनके घर फोन किया, पूछताछ की कि क्या बहन क्या है। वो बोली सर आपने पूछा ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए आज दूध नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं है, लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, दुकान से कोई चीज आती नहीं है। मैंने आपकी माँ जी को यानी कि मेरी पत्नी को बोला कि जा तू जा, कोविड पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, आगे घर के सामने जाकर तू पूछताछ कर जा। वो गई उसके घर और उसको चावल वगैरह 1-1 किलो दे के आई। आप भी ये कर सकते हो, आप भी ये कर सकते हो। अपने घर का थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़े चावल दे दो, मिर्च दे दो, चटनी। पूछो उनको उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमको करना है, करना पड़ेगा। ऐसे धनवंतरी, धनवंतरी का एक समझ कर अपने को करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं यूट्यूब पे बैठे, जूम पे बैठे हर एक बंदा ये कोविड के महामारी में कम से कम 5 या 10 कुटुंब को मदद करे, कुछ ना कुछ तो। 1 किलो दोगे ना, 100 किलो आएगा आपको, 100 किलो मिलेगा। ढूंढो अपने किसके पास, किसका आपकी जरूरत किसको है। आप डॉक्टर नहीं हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके घर में चावल तो है, पैसा नहीं है, डोंट वरी अबाउट मनी, गिव द इन काइंड्स, हेल्प करो। अगर किसी को कोविड टेस्ट करना है, कुछ करना है, तो उनको फोन नंबर पेश करो, फोन नंबर आप मिलवा लो नजदीक से हॉस्पिटल के और अपने पास रखो। उनको फोन नंबर दीजिए, उनको एम्बुलेंस के नंबर लीजिए, एम्बुलेंस के वाले को फोन कीजिए। आप हर तरीके से मदद कर सकते हो, हर तरीके से, क्योंकि ये महामारी अभी जुलाई तक तो ये सेकंड वेव नहीं जाने वाला है, और अगला वेव अक्टूबर में आने वाला है, दिसंबर तक तो हमारे पीछे सारा है। अगले 8 महीने बहुत मुश्किल के साथियों। हमारा भी बिजनेस कम होगा, डोंट वरी अबाउट द बिजनेस। जान है तो जहान है। जितना पॉसिबल उतना घर में रहिए, अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए, साबुन लगाइए, मास्क पहनिए, जब भी जरूरत है तो ही बाहर जाइए, माउथ सैनिटाइजेशन और स्प्रे, और पॉसिबल है तो किसी को मदद। साथियों, मैं आप सबको इस महामारी से बचने के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, धन्वंतरि से प्रार्थना करता हूं, और जो लोग इस महामारी में बीमार है उनकी सेहत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए धन्वंतरि की ओर से प्रार्थना करता हूं। और यहीं पे मैं अर्धविराम लेता हूं। अब हमारे क्राउन एम्बेसडर सर आपसे 5-5 मिनट बात करेंगे। हमारे लीडर्स रमानी सर हैं, रमन्ना सर हैं, सारे आपसे बात करेंगे, आपको मिलने का उनको भी जी चाहता है। आज पूरे भारत को मिल गया, ऐसा मुझे लगता है। फिर एक बार मैं आप सबको आशीर्वचन देता हूं
धन्वंतरि को नमन करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।